हेलो हाय नमस्कार, मैं शुभस्मिता आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट इज़ बेसिक फैक्टर इन एजुकेशन. लर्निंग इज द कॉम्प्रहेंसिव मीन्स vast or global term. It is the process of acquiring new knowledge, understanding, skills, values, and attitude. It is a permanent change in behavior that occur as a result of experience. इसका मतलब ये है, लर्निंग जो है ये हमारी ह्यूमन लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फेज होता है और एजुकेशन के बेसिक फैक्टर होता है। हम जन्म से मृत्यु तक जितना चाहे उतना लर्न कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग एक समंदर है जिसकी कोई भी तुलना नहीं है कि हम इतने ही सीख सकते हैं, उतने नहीं सीख सकते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो लर्निंग जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्वायर कर सकते हैं किसको ना, नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को, वैल्यू को। लर्निंग एक परमानेंट चेंज है किसमें ना, हमारे बिहेवियर में, जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज होता रहता है और परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जब हम छोटे थे हम सबको नहीं पता था कि खाना कैसे खाना है, लेकिन उम्र के हिसाब से हमें पता चल जाता है और वही परमानेंट रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए और हम सब खाना खाना भूल जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज। इसका मतलब यह है कि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसमें, हमारे नॉलेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक छोटा सा बच्चा है जिसे गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच में फ़र्क नहीं पता है, तो वो क्या करता है ना, पहले ठंडे पानी में अपना उंगली डुबाता है तो उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जब गर्म पानी में अपना उंगली डुबाता है तो उसके हाथ जल जाता है। ठीक है, तो उसे ये पता चलता है कि नहीं, गर्म पानी में हाथ डुबाने से मेरी हाथ जल जाएगी। तो इस एक्सपीरियंस से उससे ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, गर्म पानी में हाथ नहीं डुबाना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो उसे लाइफ लॉन्ग याद रखता है। अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ ए टू-वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द लर्नर एंड एजुकेटर, लीडिंग टू नॉलेज गेन एज वेल एज कैपेबिलिटी। मेरे हिसाब से लर्निंग एक टू-वे प्रोसेस है जिसमें लर्नर जो सीखता है और एजुकेटर जो सिखाता है, वो दोनों ही अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नॉलेज गेन करते हैं। इवान पावलोव is known as the father of modern learning theory. Einstein quotes, "Once you stop learning, you start dying." It is a natural phenomenon which is natural to all organisms, including both human and animals. ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो ह्यूमन और एनिमल के लिए नेचुरल होता है। लर्निंग अफेक्ट्स ए चाइल्ड डेवलपमेंट. A child learns new things only through the process of learning. Intellectual skills are also developed through learning. Intellectual skills means mental skills. Learning is the basic of maturation. Learning phenomenon is very important for the development of human being. The learner changes in his behavior after gaining experience from the environment. Some learn style are visual, verbal, physical, logical, social, etc. Definition. किसने क्या कहा है? मून. Learning is more or less permanent incremental modification of behavior which results from activity observations. इसका मतलब लर्निंग जो है ये एक परमानेंट स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन है किसका ना, हमारे बिहेवियर का, जो हमारी एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन के द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना बनाना सीखते हैं तो एक ही बार में नहीं सीखते हैं, हम खाना बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कुछ दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ दिन हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें खाना पकाना आता है। स्किनर. लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन.
एक्विजिशन का मतलब गेन करना और रिटेंशन का मतलब होल्डिंग करना। क्रो, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। गेट्स, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। इसका मतलब जो हमारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है, कैसे होता है ना, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, उसे हम लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर बेस्ट टीचर बनने के लिए एक्सपीरियंस की सख्त ज़रूरत है, तो उसे ही हम लर्निंग बोलते हैं। जे ए किम्बलीज, लर्निंग रिफर्स टू मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब प्रैक्टिस में जो हमारे बिहेवियर की चेंज होता है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग इज कंटिन्यूस चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग इज ग्रोथ, लर्निंग इज पर्पसफुल, लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज एक्टिव, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, लर्निंग इज सोशल, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। Learning is purposive and goal-oriented. Learning is a process of progress and development. Learning is the organization of experience. Learning occurs due to activity and environment. Learning helps in achieving teaching learning objectives. Learning is the fundamental process of life. Learning is the relationship between stimulus and response. तो ये सब लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। Principles of learning. Learning is a fundamental process of life. Without it, life cannot exist and no progresses can take place. Learning affects all modes of behavior, maybe skills, knowledge, attitude, personality, motivation, fear, mannerism, etc. Learning is a continuous process. It starts from birth and continues till death. इसका मतलब ये है कि लर्निंग की कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक कंटिन्यू रहता है। लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड, इट इज़ नॉट एन एमलेस एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि विदाउट गोल हम कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। लर्निंग इज चेंज इन रेस्पॉन्स और बिहेवियर, मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है, चाहे वो फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल हो। लर्निंग जनरली इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ परमानेंस, मीन्स अनचेंज्ड। लर्निंग इज कॉज्ड पार्शियली और होली बाय एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स इन ए सिचुएशन। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, अपने सिचुएशन के हिसाब से ही वो कुछ सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो न्यूली साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वो सीखने के समय बहुत बार गिरता रहता है, तो वही गिरने के सिचुएशन में ही वो सीखता है कि कैसे साइकिल चलाना है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, साइकिल को कैसे हैंडल करना है, तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से सीख लेता है। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटी। लर्निंग इज़ ए क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपीरियंस होता है वो क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर सब्जेक्टेड टू लर्निंग। मैन लर्न्स मोर देन द एनिमल। लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से ही हमारा रिएक्शन होता है। इक्वल सिचुएशन जितना होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो ये सब लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।